सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महायुति ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव यानी बीएमसी के लिए अपने मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया, यानी अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी अठावले की पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है। बीएमसी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, महायुति के इस घोषणा पत्र में परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी BEST के बेड़े को लगभग 5000 बसों से बढ़ाकर 10,000 करना है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा और महिला यात्रियों के किराए कम किए जाएंगे। इसमें 50% की छूट दी जाएगी। महायुति ने अपने घोषणा पत्र में मुंबई के विकास के लिए शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। सरकार ने बारिश की समस्या के समाधान के लिए ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को आधुनिक बनाने की बात कही है। महायुति के घोषणा पत्र में मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के आसपास अंतिम मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मिडी और मिनी सेवाओं पर जोर दिया गया। आपको बता दें, अब एनसीपी शरद पवार नेता सुप्रिया सुले ने सत्ताधारी महायुति सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि ठाणे को सभ्य शहर के रूप में पेश किया गया है, लेकिन पानी की कमी, कचरा डंपिंग स्थल और अन्य नागरिक समस्याएं अनसुलझी ही हैं। संजय राउत ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, पुणे कभी बहुत खूबसूरत शहर था, लेकिन आज ये गुंडों के शहर के रूप में जाना जाता है। चाहे भाजपा हो या अजीत पवार की पार्टी, शायद ही कोई ऐसा गिरोह हो जिसके रिश्तेदारों को इन पार्टियों ने चुनाव टिकट न दिया हो। मैंने एक बार कहा था कि अगर ये लोग दाऊद से मिले होते तो वे उसके भाई या रिश्तेदारों को टिकट दे देते, जिनमें छोटा शकील और छोटा राजन भी शामिल है। ये लोग बिना गुंडागर्दी के चुनाव नहीं जीत सकते। अब एक और जहां पर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है, एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने उनके चुनावी घोषणा पत्र पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि अब महायुति ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया है। और इस चुनाव में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी आठवले की पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें, महायुति के इस घोषणा पत्र में परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा प्रमुख मुद्दे बताए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गठबंधन का लक्ष्य BEST यानी बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के बेड़े को लगभग 5000 बसों से बढ़ाकर अब दुगना यानी 10,000 करना है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा और महिला यात्रियों के किराए में 50% छूट की भी बात कही गई है। फिलहाल आपको बता दें, महायुति ने अपने घोषणा पत्र में मुंबई के विकास के लिए शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काफी जोर दिया है। सरकार ने बारिश की समस्या के समाधान के लिए ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को आधुनिक बनाने की बात कही है। आपको बता दें, महायुति के घोषणा पत्र में मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के आसपास अंतिम मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मिडी और मिनी सेवाओं पर जोर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कहा कि वो मुंबई को इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाना चाहते हैं और इसके लिए बीएमसी के लिए चुनावी घोषणा पत्र महायुति ने अब जारी कर दिया है। बहरहाल, अब चुनाव के मद्देनजर महायुति के इस घोषणा पत्र पर विपक्षी विरोधी जो हैं वो लगातार हमला बोल रहे हैं।